पहले इसको देख लेते हैं कि स्थलीय समीर और जलीय समीर क्या है। ये स्थल हो गया आपका, ये आपका जल वाला क्षेत्र हो गया। देखिए स्थल की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, वो तेजी से ठंडा होता है और तेजी से गर्म होता है। दोनों उसके मतलब जो प्रोसेस है वो तेजी से होते हैं। जल में जो है स्थल की कंपैरिजन में धीरे से ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है। तो दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दोनों पे समान रूप से पड़े, लेकिन स्थल क्या हो रहा है, तेजी से गर्म हो गया दिन में, और जल क्या हुआ, इसके कंपैरिजन में ठंडा है। अब ये जहां जब स्थल गर्म हुआ तो वायु क्या होगी, गर्म होगी, फैलेगी, ऊपर उठेगी, तो यहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में जल में क्या होगा था, जो वायुदाब रहेगा वो उच्च रहेगा। मैंने पहले ही बताया है पवनों की उत्पत्ति कहाँ, पवने कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो कहां से कहां चल रही है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसको क्या कहते हैं, सागरीय समीर। नाम से याद रखिएगा, सागर है तो सागर से स्थल की तरफ चलेगी, स्थल रहेगा तो स्थल से सागर की तरफ चलेगी। जो पहले आ रहा है उधर वहीं से उसका उत्पत्ति होगी। बस इस तरीके के कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। तो सागरी जो है, सागर नाम आ गया तो सागर से ही उसकी उत्पत्ति हुई और सागर से स्थल की ओर चली। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रात में क्या होता है, ये विकिरण के कारण जल्दी ठंडा हो जाएगा जो स्थलीय भाग होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में जल जो है धीरे धीरे ठंडा होगा। तो मतलब ये तो जल्दी ठंडा हो गया रात में स्थलीय भाग, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो जलीय भाग है वो अभी कम ठंडा है। ठीक है, मतलब वो अभी गर्म है। एक मिनट, थोड़ा सही। ठीक है, तो जो आपका स्थलीय भाग है वो क्या है, ठंडा है, और जो जलीय भाग है वो आपका गर्म है। तो वायुदाब किधर हो जाएगा, जो गर्म वाला भाग है उसका वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो ठंडा वाला भाग है उसका वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। तो फिर हवाएं कैसे चलें, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, तो स्थल से जल की तरफ चलेंगे। इसको क्या कहते हैं, स्थलीय समीर। नाम से याद रखिएगा, स्थलीय समीर है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है, इसकी उत्पत्ति जो है आपका स्थल पे हो रही है। बस दिन या समय याद रखिएगा। जो सागरीय समीर है वो कब बहेगा, दिन में बहेगा, और स्थलीय समीर जो है वो रात में बहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पर्वतीय समीर एवं घाटी समीर। पर्वतीय समीर क्या होता है, जो पर्वतीय भाग, पर्वत के ऊपर वाले भाग होते हैं, जब रात होती है तो वो स्थलीय भाग ही हैं। वहां पे क्या होता है, तेजी से विकिरण होता है, विकिरण होकर उनका ऊष्मा का ह्रास होता है, तो वो जो स्थलीय भाग होता है तेजी से ठंडा हो जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो घाटी वाला भाग है वो चूंकि थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहता है और वहां पे उतनी तेजी से जो है विकिरण के द्वारा ऊष्मा का ह्रास नहीं होता है, तो वो पर्वतीय वाले के तुलना में, पर्वतीय के ऊपरी भाग की तुलना में थोड़ा सा अपना वो रहता है, गर्म रहता है। तो गर्म रहेगा तो यहाँ पे किस तरीके का वायुदाब बन जाएगा, निम्न वायुदाब। ऊपरी क्षेत्र में कैसा बन गया, ठंडा हो गया तो उच्च वायुदाब। बोला ना, बस दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आपको पूरा वायुदाब एकदम क्लियर रहेगा। आपकी जो है पौने याद एकदम आपको क्लियर रहेंगी, कहां से कहां चल रही। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। तो पर्वतीय समीर कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब का, अर्थात पर्वत से घाटी की ओर चलती है। नाम बस याद रखिएगा, जहां पे जो नाम आ जा रहा है वहीं से उसकी उत्पत्ति हो जा रही है। पर्वतीय समीर है तो पर्वत से उत्पत्ति हो गई, घाटी समीर रहेगा तो घाटी से उत्पत्ति हो जाएगी। अब घाटी समीर क्या है, पर्वतीय समीर भी रात में चल रही है, पर र आ रहा है तो याद रखिएगा पर्वतीय रात में। घाटी समीर क्या है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें ये हो रहा है कि जब ये जो है घाटी है वो ऊपरी भाग की तुलना में दिन के समय में तेजी से गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वायु यहाँ पे क्या होती है, फैलेगी, ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठती है तो संवहनी धाराओं को जन्म देती है, और ये जहाँ पे स्थलीय के जो पर्वतीय भाग है वहां पे आके वर्षा कर देते हैं। यहाँ उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है, बस यहाँ पे याद रखिएगा। घाटी समीर में क्या हुआ, कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, लेकिन बस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाला नहीं काम कर रहा है। घाटी समीर में क्या हुआ, तापमान दिन में ज्यादा हुआ तो वहां पे वायु फैली, गर्म हुई, ऊपर उठी, और ऊपर उठ के जब वो संवहनी धाराओं को जन्म दी, और जब पर्वत के ऊपरी भाग, स्थलीय भाग पे पहुंची तो वहां पे वर्षा कर दी। तो घाटी समीर कहाँ